ठीक है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो अगर आप लोगों को याद हो, जो फोर्स होता है एफ, जैसे फोर्स होता है एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये कभी सुना है आपने? ये तो सुना होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वहीं से आया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स इक्वल टू डी यू, सॉरी माइनस डेल्टा यू होता है यहाँ पे, तो ये वहीं से आया, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। उसको भी फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, ये वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक है, मतलब वर्क पावर एनर्जी में आया था ये, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो इस तरह से हमने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन निकाला था। ठीक है, पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सपोज करो आपको u गिवन है किसी पॉइंट पर, सर आप म्यूट हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 12 प्लस 2, सॉरी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 और फोर्स गिवन है आपको, फोर्स मान लो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 है, तो यहां से अगर हमको पूछे फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स निकल सकता है क्या यहां से? हाँ सर निकल सकता है। ठीक है, फोर्स कैसे निकालोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे इसका, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा सर, वही माइनस 2x आई कैप लिख दू, यस सर, फिर 2y का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, -2 जे कैप। अच्छा ये 2 नहीं है इधर z है ना, -2 जे कैप, फिर z का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, -k कैप। l माइनस के कैप। तो हमारी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -2x आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी यू लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन लगा दिया मतलब टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ डॉट डी एस। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो यहां से आपका क्या आया, एफ इक्वल टू आया यहां से माइनस डी यू बाय डी आर, जो भी बोलो, डी एस बोल दो आप, यहां से एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एस आया। ठीक है, और देखो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने माइनस डी यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, तो माइनस डी यू का मतलब क्या होता है, यू इनिशियल से लेके यू फाइनल करूंगा मैं इसको, तो माइनस ऑफ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल एफ डॉट डी एस फैक्टर, चेंज करो,
ये हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट ds वेक्टर। ठीक है, आई बात समझ में आपको? यस यस सर। तो अगर हमें फोर्स दे रखा हो, यहाँ पर ये F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर या माइनस डी यू बाई डी एस लिखते हैं हम लोग। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो क्या होता है, F इक्वल टू, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, F इक्वल टू क्यू ई होता है, F इक्वल टू क्यू ई वैक्टर, और U बराबर क्या था वहां पे, Q किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इक्वल टू क्यू वी होगी। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U इक्वल टू क्यू वी। तो यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वहां पे डी यू बाई डी एक्स होता था, यहाँ पे होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई सॉरी डेल जेड के कैप। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, और डी आर को हम लोग क्या देते हैं, V जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डी आर वैक्टर क्या होता है आपको, डी आर होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर आपको उसमें दे रखा है तो। दूसरा, V इनिशियल माइनस V फाइनल, जैसे वहां पर U इनिशियल माइनस U फाइनल आपका F डॉट डी आर होता था, यहाँ पे V इनिशियल माइनस V फाइनल क्या होगा आपका, E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आई कुछ? ठीक है, तो E और V के बीच में ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 2xy क्यूब आई कैप क्वेश्चन है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 2xy क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलम। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है कि 1,1 पर एट 1,1 पर जो पोटेंशियल दे रखा है वो 10 वोल्ट दे रखा है, और मुझे पूछा है कि 2,3 पर कितना पोटेंशियल होगा, कुछ भी ले सकते हैं। 2,3 पर फाइंड पोटेंशियल एट 2,3। तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मुझे निकालना है पोटेंशियल, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल टू इंटीग्रल 2xy क्यूब सॉरी E डॉट डी आर करोगे आप।
कैसे करोगे? फॉर्मूला लगाओगे आप V इनिशियल माइनस V फाइनल इंटीग्रल E डॉट dr, इंटीग्रल E डॉट dr, E की वैल्यू रखो 2x y क्यूब I कैप प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर j कैप। और dr वेक्टर क्या होता है आपको पता है? dr अभी मैंने बताया था dx I कैप प्लस dy j कैप। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें? I वाला देखो डॉट प्रोडक्ट होगा इधर, तो I वाला I से और j वाला केवल j से मल्टीप्लाई होगा, बाकी I डॉट j क्या होता है? 0। तो क्या आ जाएगा इधर से? 2x y क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर dy। अब कैसे सॉल्व करें? सर ये पार्शियल इंटीग्रेशन है ना सर, तो हाँ 2 और y क्यूब बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के और x ही होगा इंटीग्रेट, 2y क्यूब बाहर आ जाएगा। और x ही होगा इंटीग्रेट। अच्छा ऐसे होगा क्या? थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ u और फिर डिफरेंशिएशन u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू, ऐसे लिखते हैं क्या? यस सर। डी यू वी हो तो u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? वो अभी गिवन नहीं है आपको, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इसका डिफरेंशिएशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई क्यूब इंटू 2x इंटू डी एक्स। क्या यही आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? डी Yes, sir. एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर मुझे इस फॉर्म में गिवन है तो क्या मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये इस फॉर्म में गिवन है, तो इसको मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब लिख सकता हूं। यस सर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स प्रोसेस। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 1,1, पहले 1 था 1, तो पहला वाला पॉइंट क्या होगा? 1। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? एक्स का स्क्वायर और वाई का क्यूब, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आएगा 108। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 108 तक, मतलब इसकी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की वैल्यू जो है 1 से लेके कहां तक? 108 तक। तो इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। कहां से कहां तक? 1 से लेके 108 तक, ठीक है। ये इसकी पूरी डायरेक्ट वैल्यू है 108, तो 108 माइनस 1 कर देंगे। v इनिशियल हमें गिवन है, v इनिशियली कितना है? 10 माइनस v फाइनल, तो उसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 10 माइनस v फाइनल इक्वल टू 107, तो v फाइनल हो जाएगा 107 माइनस 97 वोल्ट। v फाइनल हो जाएगा माइनस 97 वोल्ट। आई बात समझ में? यस सर।
अगर हमको मान लो पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ भी इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी v इक्वल टू डिफरेंशिएट कर देंगे। v इक्वल टू हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस और क्या ले 3y स्क्वायर या 3y क्यूब ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी पॉइंट ले लो, कहां पर 1,2 बोल दो, 1,2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 1,2। तो कैसे करेंगे? सर डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप और माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। तो डेल वी बाय डेल एक्स कितना आएगा जल्दी बोलो? v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना आएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये 3y क्यूब कांस्टेंट की तरफ वर्क करेंगे तो 2x आएगा माइनस 2x आई कैप, डेल वी बाय डेल y करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया 3 3 जा 9 3 3 जा 9 y स्क्वायर j कैप, z है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हो जाएगा माइनस 2x आई कैप माइनस 9y स्क्वायर j कैप। ये चीज समझ में आई कैसे करा? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता है ना। अब कौन से पॉइंट पे निकालना है? एट 1,2 पर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दो यहाँ पे, माइनस 9 2 2 जा 4 j कैप, तो हो जाएगा माइनस 2 आई कैप 9 4 जा 36 j कैप। ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, 2 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर का रूट कर दो, ठीक है, न्यूटन पर कूलम आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ जी सर। कि ऐसा कभी पॉसिबल है जहां पर E 0 हो लेकिन V 0 नहीं हो, और जहां पे V 0 हो वहां पे E 0 नहीं हो? ठीक है, दो स्टेटमेंट लिखता हूं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1, if
at a point E is 0, then V must be 0. V भी 0 होना होगा वहां पे. Statement 2, if at a point V is 0, then E must be 0. तो पहला है 1 is correct, 2 is wrong. दूसरा है 2 is correct, 1 is wrong. तीसरा है both are correct, and fourth option is both are incorrect. तो कौन सा इसमें ऑप्शन आपको लगता है? तो समय कम है, आई थिंक मैं ही बता देता हूं. आप लोग गेस करो तो कौन सा होगा? सर सर स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है और स्टेटमेंट 2 गलत लग रहा है. और पीयूष, चंद्रास, प्रांजल, चलो देखो अब. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ, बोथ आर इनकरेक्ट. दोनों ही इनकरेक्ट है. कैसे अब बताता हूं. पहला था आपका कि E 0, लेकिन वहां पर V भी 0 होना चाहिए. तो ये जरूरी नहीं है. जैसे स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे Q ले लिया, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q. तो बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जल्दी बोलो. 0 होगा. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. इसने Yes, इसको sir. कैंसिल आउट करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये. लेकिन क्या V भी 0 होगा? क्या V का फॉर्मूला, V इज द स्केलर क्वांटिटी, KQ बाय R फॉर्मूला होता है. तो V कैसे 0 हो सकता है? तो यहाँ पे V 0 नहीं होगा. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट आपका, तो यहाँ पर E 0 है लेकिन V 0 नहीं है. दूसरा स्टेटमेंट कि V 0 हो लेकिन E 0 नहीं हो. तो देखो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? मान लो यहाँ पे ले लिया प्लस Q, यहां भी ले लिया प्लस Q, यहां ले लिया माइनस Q, यहां ले लिया माइनस Q. सेंटर पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस माइनस Q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, माइनस Q उसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा. क्या यहाँ पे E 0 होगा? क्या नो सर. E इज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन V KQ A जो भी डिस्टेंस मान लो, माइनस KQ R कैंसिल आउट,